पाक फौज आईनी हदूद को बाखूबी जानती है, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तानी आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन की गई हैं। आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का PAF पासिंग आउट परेड से खिताब, कहते हैं हक बातिल है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जारहियत मकबूजा कश्मीर में गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को नहीं दबा सकती। गजा जंग इस बात की ताज़ा मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। दफ्तर खारजा ने किसी भी मुल्क की हुकूमत को अड्डे देने की क़यासराइयों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान मुमताज़ हरा बलोच कहती हैं पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फ़िज़ाई हदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अमरीका और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हमायत के आज़म का अदा करता है। पूरे पाकिस्तान में 158 पिटीशंस फाइल कर दी है, लेकिन वहां इतने ट्राइब्यूनल नहीं है कि बर वक्त फैसले हो। इन सब बातों पे आज हमने फैसला किया हुआ है कि एहतजाज, ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें और अलायंस के जलसों के साथ आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से आपके सामने एक वाइट पेपर इशू करने जा रहे हैं। PTI ने मुबैना इंतखाबी धांधली पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर का कहना है 300 सफ़ात का वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। हम कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 47 के जरिए हमारी नशिस्तें दूसरों को दी गईं। हमने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 158 दरखास्तें दायर की। हमारे मुकदमात और इंतखाबी उजरदारियों को जल्द से जल्द सुना जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफिन के 100 वोटों को 1000 में बदल दिया। शिबली फराज ने कहा पाकिस्तान में हमेशा इंतखाबात में धांधली की गई, लेकिन इस बार तमाम हदें पार कर दी गईं। IMF प्रोग्राम सिर्फ लोगों के लिए मुश्किलात लेकर आता है। FBR में इस्लाहात वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल। पाकिस्तान मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पॉलिसी बनाने और ज़बानी बात करने से मामला हल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तालड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अता तालड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। कई दहाइयों में भी सऊदी अरब का इतना कामयाब दौरा नहीं किया गया। सऊदी वज़रा से मीटिंग का सिलसिला 2 दिन जारी रहा। तमाम सऊदी वज़रा ने कहा कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। JUI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ आज कराची में एहतजाजी जलसा। मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए, जलसे से खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से पावर शो के लिए इंतजामात मुकम्मल। JUI के एहतजाजी जलसे में PTI और GDA के रहनुमा और कारकुन भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पुलिस ने JUI को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। SSP ईस्ट की रिपोर्ट पर DC ईस्ट का हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, कोर्ट कमांडर, DG रेंजर्स, IG सिंध की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जाम हिकमत अमली बनाई है। सदर ममलकत ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकालने का फैसला। विफाकी और सूबाई हुकूमत मनशियात फिरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है मनशियात फिरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए। कराची समेत सिंध में हथियारों की नुमाइश पर सख्त एक्शन होगा। सदर मुमलिकत ने अमन व अमान के लिए सख्त हिदायत दी है। कच्चे के इलाके में बाकायदा चौकियां बनाई जाएंगी। कराची और कच्चे समेत पूरे सिंध में अमन कायम करके दिखाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब से अमेरिका के सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने मरियम नवाज को पहले खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। अवाम दोस्त मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद करवाने पर मरियम नवाज की काविशों को सराहा गया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका गुर्बत के खात्मे और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मज़ीद काम करना चाहता है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। इधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जलालपुर भटिया आमद। मुस्लिम नून के रहनुमा सायरा अफजल तारड़ से उनके वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में चीनी काउंसलेट आमद। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला कहते हैं चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। चीनी कौंसल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। पीएएफ असगर खान रिसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिपा सालार को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। परेड के आखिर में पाक फिजाइया के पायलट्स ने फन्नी तरबियत का शानदार मुजाहरा किया। आसमान पर पाक फिजाइया के तैयारों की घम गरज से दुश्मन के दिल दहल गए। पाक और अमेरिकी बहरिया के माबैन दो तरफा मशक का कराची में इनेकाद। यूएस मैरीन कोस्ट गार्ड्स, डाइविंग, लीगल, नेवल, कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों की शिरकत। मशकों का मकसद खित्ते में महफूज और पायदार समुद्री माहौल का फरोग है। मश्क इंस्पायर्ड यूनियन 2024 दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मजबूत फौजी ताल्लुकात के मज़हर। ISPR के मुताबिक मश्क के दौरान अमरीकी बहरिया के कमांडर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लैट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से मुस्ताफी। आसिफ जरदारी ने तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। आसिफ जरदारी ने सदर बनने पर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत छोड़ने का फैसला किया है। गंदम की कटाई जोरों पर मगर किसान बारदाने से महरूम। वज़ीर आज़म का नोटिस भी किसी काम न आया। किसानों से सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी न होने के बराबर। सरकारी रेट 3900 मगर किसान 3000 से भी कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। रेट कम होने पर कटाई के बावजूद तैयार गंदम खेतों में पड़ी है। किसानों के तमाम ग्रुप वापस मिलकर एहतजाज करने का फैसला। हुकूमत से सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। जमात इस्लामी की गंदम बहरान पर एहतजाज की धमकी। पंजाब और वफाकी हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है एक तरफ वजीर आजम बयान दे गंदम की खरीदारी करेंगे, दूसरी तरफ उनकी भतीजी अहकामात दे हम गंदम नहीं खरीदेंगे। 4 दिन में गंदम का बहरान हल ना किया तो धरने और एहतजाज का ऐलान करेंगे। ज़राअत के शोबे पर भी शब खून मारा जा रहा है। जमात इस्लामी खामोश नहीं बैठेगी। गंदम खरीद कर मुल्क का नुकसान किया गया। जिन लोगों ने गंदम बाहर से इम्पोर्ट की वो माफिया हैं। गंदम दरामद की मंजूरी देने वालों को इंक्वायरी कमीशन में आना होगा। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। पीटर रहनुमा असद कैसर और हुसैन अखवंजादा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीटर रहनुमा के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। महंगाई के बारे अवाम के लिए अच्छी खबर। मुल्क में महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। महंगाई हर माह नीचे आने लगी। गुज़श्ता 21 माह में महंगाई में 17.7% कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माह महंगाई की शरह 20.7% पर आ चुकी। मई 2023 में महंगाई की सतह 38.4% थी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च तक महंगाई में तकरीबन 9% कमी हुई।
पंजाब के मकतब इज़्ला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 91 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 67,000 से जायद वर्कर्स मुहिम का हिस्सा। पोलियो मुहिम के पहले 3 रोज में 67 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री की सीवरेज सैंपल्स टेस्टिंग रिपोर्ट तैयार। 9 शहरों के 12 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल के पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 109 तक पहुंच गई। 4 सूबों के 33 अजला की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव हो चुकी है। पंजाब में डेप्यूटी कमिश्नर्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की वसूली में नाकाम। लाहौर, रावलपिंडी, हफ्जाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर्स अहदाफ हासिल न कर सके। गुजरांवाला, चिन्योट, चकवाल, साहिवाल और मुजफ्फरगढ़ के डेप्यूटी कमिश्नर्स सब पर बाजी ले गए। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की कम तरीन वसूली में 7वें नंबर पर रहे। लाहौरियों ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां बिखेर कर रखनी। रवा साल 18 लाख से ज्यादा शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मोटरसाइकिल सवार सबसे आगे। हेलमेट ना पहनने पर 97,729, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1,66,000 अफराद के चालान किए गए। ANF की बड़ी कार्रवाई, आइस की बड़ी खेप पकड़ ली। 224 किलो आइस अफगानिस्तान से सोप स्टोन्स के एक्सपोर्ट की आड़ में बेल्जियम स्मगल की जा रही थी। मुनशियात 5 कंटेनर्स की छत और दरवाजों में इंतहाई महारत से छुपाई गई थी। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में 2 बारूदी सुरंग धमाके, 1 शख्स नाबहक, 17 जख्मी। ठेकेदार नदी के मुकाम पर ट्रक पहले धमाके की जद में आया। लोगों को इकट्ठा होने पर दूसरा धमाका कर दिया गया। पीर की शब कमेटी चौक में डॉल्फिन पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का मामला। जराये के मुताबिक जख्मी मुलजिम का इलाज करवाने वाले डॉक्टर को स्टाफ समेत हिरासत में ले लिया गया। ज़ेरे हिरासत जख्मी मुलजिम निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाता रहा था। पत्तोकी में स्कूल टीचर का नन्हे तुलबा पर वहशियाना तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर दी। कराची वाले हो जाएं तैयार, मई में झुलसा देने वाली गर्मी का राज रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली सम्त से हवाएं गर्मी में मजीद इजाफे का बाइस बनेंगी। कल तक समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। पाकिस्तान का तारीखी खिलाई मिशन कल चांद के सफर पर रवाना होगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 12:50 पर चांद पर भेजा जाएगा। IQQ नामी सियारचा चीन के खलाई स्टेशन चैंगी से चांद के मैदान में भेजा जाएगा। IQQ कमर चीन और स्पाको के इश्तराक से तैयार किया गया है।